हाँ, तो अभी हम क्या देखेंगे, ईटैब्स में जो ईटैब अर्थक्वेक का जो लोडिंग है, वो कैसे डिफाइन करना है और उसको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है? तो डिफाइन में जाएँगे और लोड पैटर्न्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं अर्थक्वेक का लोड केस डिफाइन करूँगा, तो अर्थक्वेक में दोनों डायरेक्शन से मेरा अर्थक्वेक आएगा, तो मैं 2 अलग-अलग लोड पैटर्न डिफाइन करूँगा। Earthquake in x direction, that is EQX, टाइप में यहाँ पे देखो सीस्मिक है और सिस्मिक ड्रिफ्ट है, 2 अलग-अलग चीज़ है, तो मैं सिस्मिक पे क्लिक करता हूँ, ठीक है? और सेल्फ वेट मल्टीप्लायर 0 रहेगा, ऑब्वियस है, और यहाँ पे मुझे कोड सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो IS 1893 ऐड कर देता हूँ और सिमिलरली मैं y डायरेक्शन का लोड जो एक लोड पैटर्न है वो डिफाइन करूँगा, EQY और ऐड कर दूँगा, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, इसको मॉडिफाई करूँगा EQX को, तो मॉडिफाई लेटरल लोड, यहाँ पे देखो, ये हमने सिर्फ नेमिंग किया था EQX एंड EQY, बट क्या वो x डायरेक्शन में है या y डायरेक्शन में है, तो वो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जितने ऑप्शन है मैं डीसिलेक्ट कर दूंगा। ये मेरा अर्थक्वेक इन एक्स डायरेक्शन लोड केस है, तो मैं यहाँ पे एक्स डायरेक्शन पे सिलेक्ट करूंगा, ठीक है? एंड ये जो देख रहे हो आप स्टोरी रेंज, ये मुझे अर्थक्वेक का फोर्स कहाँ-कहाँ पर अप्लाई करना है। तो ऑब्वियस है, जो ग्राउंड का शेकिंग होगा वो मेरा पूरा-पूरा फाउंडेशन से स्टार्ट होगा ना, तो मैं बेस टू टेरेस पूरा-पूरा सिलेक्ट करूंगा, स्टोरी का जो रेंज है, ठीक है? और सिस्मिक कोएफिशिएंट ज़ेड। अभी ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, वो मुंबई में है, ठीक है? लेट्स सपोज़ अगर मुंबई में है, तो उसका सिस्मिक ज़ोन कोएफिशिएंट जो ज़ेड फैक्टर है, वो कितना आएगा? तो यहाँ पे देखो एक टेबल दिया है 1893 में। लास्ट में जब जब आप यहाँ पे एकदम लास्ट में देखोगे, तो एक टेबल दिया हुआ है, वो टेबल में ये वैल्यूज़ दी हुई है। देखो अभी मुंबई स्टैंड्स एम 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 मुंबई, ये देखो मुंबई में जोन क्या लिखा हुआ है, जोन 3 ना, तो ये फैक्टर कितना है 0.16, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करूंगा 0.16। अभी ये सॉइल टाइप, तो सॉइल टाइप जो मुंबई में मोस्टली तो हार्ड रॉक मिलता है, तो हार्ड रॉक मीन्स टाइप 1। यहाँ पे हमने देखा था ना, जो SA/G का वैल्यू देखा था, उसमें देखा था हमने जो सॉइल का टाइप है वो कितना होता है अलग-अलग, ठीक है? तो यहाँ पे देखो ये रहा टाइप 1 रॉक, हार्ड रॉक और हार्ड सॉइल, मीडियम सॉइल एंड सॉफ्ट सॉइल, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो मुंबई में मोस्टली ये रॉक और हार्ड रॉक ही मिलता है, तो वो हम टाइप 1 लेंगे। यहाँ पे सॉइल टाइप को मैं 1 सिलेक्ट करूँगा। इम्पोर्टेंस फैक्टर, क्योंकि ये मेरा रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर है और यहाँ पे मेरा डेंसिटी भी कुछ ज़्यादा नहीं है लोगों का, तो मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंस फैक्टर को 1 ही रखूँगा, ठीक है? अब ये जो है रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर, ये मैंने बताया था ना कि हम लोग 4 सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? आइडियल है, सारे केसेस के लिए हम 4 ले सकते हैं, ठीक है? और जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड में जो फ़ॉर्मूला था, वो दिया हुआ था ना वहाँ पे 0.09 h/√d, लेकिन वो शियर वॉल के केस में। अभी यहाँ पर हमारा कोई शियर वॉल नहीं है, सारे कॉलम्स है, तो मैं एप्रोक्सीमेट मेथड वाला जो फ़ॉर्मूला है वो यूज़ करूँगा। अभी एप्रोक्सीमेट मेथड में क्या है, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है सीटी, सीटी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ टाइम पीरियड। तो वो जो फ़ॉर्मूला था हमारा 0.075 h रेज़ टू 0.75, वो फ़ॉर्मूला में से हमको सिर्फ़ और सिर्फ़ वो जो इनिशियल है, ये जो कोएफिशिएंट, ये देना है ये। तो ये कोएफिशिएंट हमारा कितना है फॉर आरसी मोमेंट फ्रेम बिल्डिंग 0.075, वो मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है? तो अभी देखो मैंने क्या-क्या किया, अर्थक्वेक इन एक्स डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए एक्स डायरेक्शन पे टिक किया, स्टोरी का रेंज दे दिया फ्रॉम बेस टू टेरेस, क्यों? बिकॉज़ जो अर्थक्वेक का फोर्स है वो मेरा पूरा फाउंडेशन के मतलब फाउंडेशन से लेके टॉप तक अप्लाई होगा, अर्थक्वेक का जो वाइब्रेशंस होगा। तो अर्थक्वेक के फोर्स के लिए मैं स्टोरी रेंज बेस टू टेरेस ये सिलेक्ट करूंगा, मतलब बॉटम मोस्ट टू टॉप मोस्ट, ठीक है?
और ये जो रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर है वो मैं 4 सिलेक्ट करूंगा। आइडियल है, सारे केसेस के लिए 4 ले सकते हैं हम। सिस्मिक जोन फैक्टर में जेड में ये जोन 3 के लिए 0.16 था, हमने देखा था मुंबई के लिए, तो 0.16 सिलेक्ट कर दिया। सॉइल टाइप मुंबई में जनरली टाइप 1 मतलब हार्ड रॉक मिलता है, इसलिए मैंने टाइप 1 सिलेक्ट किया है। ये देखो अभी ये जो पैरामीटर है ये सॉइल रिपोर्ट में मिलेगा आपको कि वो पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है मेरा, वहाँ का जो लोकेशन है, वो लोकेशन में जो मेरी सॉइल है वो कौन से टाइप की है, हार्ड रॉक है, मीडियम सॉइल है या तो फिर सॉफ्ट सॉइल है। तो वो हमको पता करना पड़ेगा, वो डिपेंड्स अपॉन दैट ये जो साइट टाइप या सॉइल टाइप है, ये मुझे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है? और इम्पोर्टेंस फैक्टर मैंने बताया था टेबल, क्योंकि ये हमारा छोटा स्ट्रक्चर है और डेंसिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी यहाँ पे, तो मैं ऑल जनरल पर्पस बिल्डिंग बोल के इसको इम्पोर्टेंस फैक्टर को 1 रखूँगा। टाइम पीरियड के लिए मेरे पास 2 फ़ॉर्मूले थे। ये मोमेंट रजिस्टरिंग फ्रेम के लिए ये है और शेयर वॉल वाले सिस्टम में मेरा ये वाला फ़ॉर्मूला आता है 0.09 h/√d, ठीक है? लेकिन ये केस में हमारा शेयर वॉल्स भी नहीं है, तो हमने ये अप्रॉक्सिमेट फ़ॉर्मूला से टाइम पीरियड कैलकुलेट किया। मतलब हमको सिर्फ कोएफ़िशिएंट देना है, सॉफ्टवेयर खुद कैलकुलेट कर लेगा। तो मैं यहाँ पे ओके बोल देता हूँ। अब मैं वाई डायरेक्शन के लिए भी सेम चीज़ें करूँगा। सिर्फ यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो मेरा अब वाई पे क्लिक रहेगा और स्टोरी रेंज मेरा टेरेस टू बेस, रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर R इक्वल्स टू 4, 0.16, फील टाइप 1, अप्रॉक्सिमेट मेथड। तो ये सारी सेटिंग्स सेम रहेगी एक्स और वाई डायरेक्शन के लिए, सिर्फ और सिर्फ ये जो डायरेक्शन है एप्लीकेशन, वो मेरा चेंज होगा, ठीक है? बाकी मेरा दोनों भी सेम होगा। तो इस तरीके से हमने अर्थक्वेक का फोर्स डिफाइन किया है इन ईटेब्स, ठीक है? उसमें से ये जो और आया ज़ोन सिस्मिक ज़ोन फैक्टर Z का जो वैल्यू आया, वो डिपेंडिंग अपॉन द ज़ोन टाइप, वो 1893 में जो लास्ट में जो टेबल दिया हुआ है, वो टेबल के हिसाब से हम देख सकते हैं हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ पर लोकेटेड है, उसके नियर बाय जो मेजर सिटी है, वो कौन-सी सिटी है, उसके हिसाब से ये ज़ेड का वैल्यू हम लेट्स सपोज़ आप नागपुर में रहते हो तो ज़ोन 2 है, तो वहाँ पे ज़ेड का वैल्यू 0.1 होगा। तो और जो सॉइल टाइप है वो आपको सॉइल रिपोर्ट से मिलेगा, क्योंकि मुंबई में जनरली हार्ड रॉक मिलता है, तो सॉइल टाइप 1 मैंने सिलेक्ट किया और इम्पोर्टेंस फैक्टर जनरल पर्पस बिल्डिंग और छोटा स्ट्रक्चर है इसीलिए मैंने I इक्वल्स टू 1 लिया है, ठीक है? और ये जो टाइम पीरियड का फ़ॉर्मूला था वो जो अभी मैंने बताया था वही वाला फ़ॉर्मूला 0.075 h रेज़ टू 0.75, तो उसमें से सिर्फ़ हमको ये इनिशियल जो कोएफ़िशिएंट है, वही यहाँ पे इनपुट करना है। ये जो इनिशियल कोएफ़िशिएंट है, वो वाला हमको यहाँ पे इनपुट करना है। ठीक है? और ये जो R इक्वल्स टू 4 ड्यूअल सिस्टम के लिए, और ये अभी तो हमारा ये ओएमआरएफ बिल्डिंग है, मतलब ऑर्डिनरी मोमेंट रजिस्टरिंग फ्रेम। बट अगर हम इसको डक्टाइल करेंगे तो वो केस में हम इसको R इक्वल्स टू 4 ले सकते हैं। ठीक है? ओके बोल देता हूँ। समझ गए ना ये अर्थक्वेक एक्स और अर्थक्वेक वाई मैंने कैसे डिफाइन किया दोनों ईटैप्स में? ओके, तो ये तो हो गया मैंने क्या-क्या पैरामीटर दिए, ये सब पैरामीटर मेरे जो यहाँ पे थे ना एएच के फॉर्मूला में, एएच का जो फॉर्मूला है मेरा, वो फॉर्मूला में जो मेरे पैरामीटर्स थे, वो सारे पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिए। 6.4.2 ये देखो, Z मैंने उसमें वैल्यू इनपुट किया R, I, ऐसे बाय जी, ये देखो सॉइल टाइप पे और टाइम पीरियड पे डिपेंड है, तो हमने टाइम पीरियड भी दिया, सॉइल टाइप भी दिया, R का वैल्यू भी इनपुट किया, I का वैल्यू भी इनपुट किया, Z का भी इनपुट किया। तो एज का तो हमारा सारा पैरामीटर्स हमने सॉफ्टवेयर को बता दिया। बट अभी जो ये टर्म बचता है, एच इंटू डब्ल्यू ना, हमारा जो सिस्मिक बेस शियर कोएफिशिएंट है, मतलब जो सिस्मिक बेस शियर मतलब अर्थक्वेक का जो फोर्स है वीबी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है एच इंटू डब्ल्यू। तो एच का तो हमने सारा इनपुट्स अप्लाई कर दिया है, बट डब्ल्यू का इनपुट बाकी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफाइन में जाके यहाँ पे दिख रहा है मास सोर्स,
ठीक है, ये मास सोर्स पे क्लिक करेंगे। ये मास सोर्स मतलब सिस्मिक वेट कैलकुलेशन के लिए जो इनपुट देना है वो। इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ। अब इसको डिफाइन कैसे करना है, यहाँ पे आपको अनटिक करना है और ये जो है ना थर्ड ऑप्शन स्पेसिफाइड लोड पैटर्न, इस पे क्लिक करना है। अब उसने जो डेफिनेशन था सिस्मिक वेट का वो क्या था कि 100% डेड लोड प्लस सम अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ लाइव लोड। तो 100% डेड लोड ना, तो हमारे जितने भी डेड डेड वाले लोड केसेस है उनको मैं सिलेक्ट करूंगा, सबको स्केल फैक्टर 1 रखूंगा। तो मेरा डेड भी है, एसडीएल है, वॉल है, ये सब मेरा डेड था ना, डेड लोड टाइप डेड। ठीक है, तो इनको 1 कर दिया। अब लाइव लोड क्योंकि हमारा सारे स्लैब्स पे 3 या 3 से कम है, तो उसने वो टेबल दिया था ना कि अगर 3 या 3 से कम होगा तो आपको क्या वैल्यू लेना है ना। ये देखो, and including 3 percentage of live load to be considered in seismic weight calculation of seismic weight, तो ये 25%। तो यहाँ पे मैं लाइव लोड को ऐड करूंगा और ये जो फैक्टर है वो 0.25 कर दूंगा। ठीक है, डेड लोड मेरा 100% आ गया और लाइव लोड मेरा 25% आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये स्पेसिफाइड लोड पैटर्न पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं नाम दे सकता हूँ मास सोर्स को 1893। ठीक है, ओके, तो ये हो गया मेरा स्पेसिफाइड लोड पैटर्न। तो डेड लोड 100%, एसडीएल 100%, डेड लोड मींस सेल्फ वेट 100%, एसडीएल 100%, वॉल 100%, बिकॉज ये सब डेड लोड है। और ये लाइव लोड 0.25। यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन पे क्लिक रहेगा, ये बीच का नहीं सिलेक्ट करना है। ठीक है, ओके बोलता हूँ मैं, ओके। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अर्थक्वेक का लोड पैटर्न्स डिफाइन कर दिया। अब लोड कॉम्बिनेशन डिफाइन करना है ना। तो लोड कॉम्बिनेशन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हो आप ऐड डिफॉल्ट डिजाइन कॉम्बोज, इस पे क्लिक करोगे। ये कॉन्क्रीट फ्रेम डिजाइन है ना, इस पे क्लिक करोगे और ओके बोल दोगे। तो अब अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो ये क्या है, मेरा 1.5 डेड लोड, डेड एसडीएल वॉल, ये सारे मेरे डेड लोड के केसेस है। और ये डेड डेड और लाइव, मतलब डेड प्लस लाइव, 1.5 डेड प्लस लाइव, ये एक लोड कॉम्बिनेशन बन गया। फिर एक और लोड कॉम्बिनेशन बनता है मेरा 1.2 डेड लोड एंड 1.2 अर्थक्वेक लोड एंड 1.2 लाइव लोड। अब ये आप बोलोगे कि ये फैक्टर कहाँ से आ गया लोड कॉम्बिनेशन का, है ना। तो ये लोड कॉम्बिनेशन का फैक्टर आया है IS 456 से। और 456 में अगर मैं देखूं तो जो मैंने उस दिन बताया था लोड फैक्टर्स, लोड को कंबाइन करने के लिए जो फैक्टर्स लगते हैं वो फैक्टर्स। तो अभी मैं डायरेक्ट जाता हूँ पेज नंबर 68। 68 पेज नंबर पे आपको वो टेबल मिलेगा जिसमें वो दिया हुआ है, देखो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेड लोड प्लस लाइव लोड को कंबाइन करने के लिए लोड फैक्टर 1.5 था। डेड लोड प्लस अर्थक्वेक लोड, ये जो WL लिखा है मतलब विंड लोड का है, बट यहाँ पे देखा है व्हाइल कंसीडरिंग अर्थक्वेक इफेक्ट सब्स्टिट्यूट EL फॉर WL। तो मैं अर्थक्वेक का अभी लोड कॉम्बिनेशन डिफाइन कर रहा हूँ, तो मैं इसको EL अज्यूम करूंगा। डेड लोड प्लस अर्थक्वेक लोड अगर कंबाइन करना है तो 1.5 1.5 और 0.9 1.5। ठीक है, और डेड लोड लाइव लोड और अर्थक्वेक लोड तीनों कंबाइन होगा तो लोड फैक्टर है 1.2। इसीलिए वहां पे ये जो लोड फैक्टर आया है डेड लाइव एंड अर्थक्वेक का, तो ये 1.2 आया। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखूं तो मैं डायरेक्शन चेंज कर दिया। ये लोड कॉम्बिनेशन भी ऐसे क्यों डिफाइन हुआ है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी ये डिफाइन कैसे करना है इन ईटैब सॉफ्टवेयर तो वो आपने देख लो। अभी ये देखो 0.9 का था ना, 100 0.9 डेड लोड 1.5 अर्थक्वेक, ये भी एक लोड कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अर्थक्वेक का लोड
ईटैब्स में डिफाइन करना है, उसका लोड कॉम्बिनेशन कैसे डिफाइन करना है वो मैंने बता दिया। अभी आप लोग अपने पीसी पे करो ज़रा ये लोड कॉम्बिनेशन अर्थक्वेक का डिफाइन करो।